नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक बहुत छोटी सी बात। कर्तव्य में तिजारत, कर्तव्य में व्यापार। जीवन में हम इस संसार में जब आते हैं तो बहुत कुछ कर्तव्य हमें करने होते हैं, बचपन से लेके अंतिम सांस तक। पढ़ाई, बचपन में पढ़ाई का होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना होता है, विवाह के पश्चात अपने पति का ध्यान रखना, घर गृहस्थी को संभालना। आजकल तो महिलाएं अर्थोपार्जन भी कर रही हैं। और बच्चों का पालन, जो कि सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं, एक जिम्मेवारी हमें परमात्मा देते हैं। और उस कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए बहुत ही निष्ठा के संग। और जैसा कि हर माँ अपने हिसाब से बेस्ट परवरिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी उसकी ईश्वर ने बुद्धि दी है, जितनी उसकी समझ दी है, हम सभी जो इस जन्म में स्त्री रूप में हैं और भगवान ने हमें माँ बनने का सुअवसर दिया, तो हमें एक जो हमारी जो संतानें हुई, जितनी भी जिसके पास हैं, वो कोई हमारी, जिसे कहते हैं, हम उनको ओन नहीं करते। कुछ जिम्मेवारियों के तहत वो हमारे घर में जन्म लेके आए और हमें एक निश्चित समय के लिए उनकी परवरिश करके उनके अंदर सुंदर वैल्यूज़ किसी ना किसी तरह से रोपित करने होते हैं। एक हमारा मुख्य बस यही, जिसे कहना चाहिए, कर्तव्य है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके घर गृहस्थी हो जाती है, तो बस हमारा दायित्व वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें उनसे आशा करना, उनसे उम्मीदें रखना, उनसे नाराज़ होना, वो हमारा क्यों नहीं सुनते, वो हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते, ये सब बड़े ही निरर्थक सी बातें हैं। इस करके तो फिर हम अपने माँ की गरिमा को ही बहुत ठेस लगा देते। क्योंकि कोई माँ अगर बच्चे को इस तरह से पाले कि आज मैं इस बच्चे को पाल रही हूँ तो कल ये मेरा करेगा, तो कहीं ना कहीं फिर एक स्वार्थ का भाव तो उसमें निश्चित ही आ जाता है। और स्वार्थ ही तुम्हें नहीं रखना, क्योंकि जैसा कि सच्चाई ये है कि जब संतान अगर नहीं होती हैं या होती भी हैं, तो कौन देता है उन संतान को? भगवान के स्वरूप, भगवान के प्रसाद स्वरूप ही बच्चे हमारे हाथों में आते हैं। तो भगवान ने दिया और एक काम करवाया हमसे कि भाई ये काम तुम्हें करना है, हम निमित्त बन गए, है ना। हर माता बनती है निमित्त। हर यहाँ पे जो भी संसार में आया तो कोई ना कोई निमित्त के ही बनने ही आया है। हमारे मन में बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि हमने किया या आपने किया, लेकिन असल में गहराई से देखिए तो कोई भी नहीं कर रहा। हम लोग तो कठपुतली मात्र है। तो बस बच्चे जहाँ जहाँ भी जाएं, देश विदेश, शहर में रहे, भारत में रहे, लेकिन ये कि वो खुश रहें। हमें क्या करना है? बस सिर्फ उनको आशीर्वाद देना है। और यदि वो कुछ पूछे कभी, मेरा तो अलग ही टाइप का स्वभाव है। मैं तो बच्चे पूछते भी हैं तो कह देती हूँ कि नहीं बेटा, जैसे तुम लोग ठीक समझो। अब तुम लोग समर्थ हो, सबल हो और बुद्धि अच्छी है तुम लोगों के पास, ईश्वर की कृपा है, तो जो ठीक समझो अपने पति पत्नी आपस में वो करो। पर फिर भी अगर कभी ऐसी बात आ जाए कि कोई एक चीज़ बच्चे कहें, तो उस वक़्त भी हमें एक सही राह ही बताना है। वो राह बतानी है जो हमारे माता पिता से हमने सीखी है। उन्हें कभी एक बुरी सलाह नहीं देनी है, एक बुरी उनको बात नहीं बतानी है। अगर हम अपनी सांसों की अंत, जहाँ डोर हमारी खींचेगी, उस तक हम अगर अपने जो दैहिक बच्चे इस जन्म में हमें ईश्वर ने दिए हैं और उनको हम सही बता सकें। लेकिन बस एक छोटी सी बात यही प्यार से मुझे कहनी है आप लोगों से, बहुत रिक्वेस्ट के साथ, कि कोई उसका भाव कभी ना रखें कि हमने ऐसे दिया तो हम उसको ले लें। नहीं, लेने का मन में कोई भाव आने का मतलब ही नहीं है। मतलब क्या मतलब है? आप खुद ही सोचिए ना। कोई वो हमारे, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें उसका रिटर्न चाहिए। बस आज के लिए ये इतनी सी बात है।
आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग ज़रूर सोच के देखिएगा इसके बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।